हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप लोग कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो पहले कॉपी लेकर के आइए। तो चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का क्या मतलब है, क्यों हम लोग साइंटिफिक नोटेशन करते हैं, क्यों हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं, इसके पीछे बहुत छोटा सा रीज़न है। क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बड़े से बड़े संख्या के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और बहुत छोटे से छोटे संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी बड़े से बड़े संख्या को हम लोग किसी सिंपल वेज में कैसे डिनोट कर सकते हैं, या किसी बहुत छोटे संख्या को कैसे हम लोग सिंपल वेज में डिनोट कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार के संख्या हो, जैसे लिखा हो सिर्फ 0.0000000521, ये एक संख्या है जो कि बहुत छोटा संख्या है। इसी प्रकार अगर मेरे पास जो संख्या हो कुछ इस प्रकार का हो कि 52100000000, ये जो संख्या है बहुत बड़ा संख्या है। तो इस बहुत छोटे संख्या को और इस बहुत बड़े संख्या को हम लोग कैसे सिंपल वे में डिनोट कर सकते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ये जो डिनोट हम लोग इसको करते हैं, जनरली इसको हम लोग n इंटू 10⁻n के फॉर्म में करते हैं, जिसमें n कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। जीरो छोड़कर यहाँ पर n की जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है। ये जो n है यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ तक कि जीरो भी हो सकता है। तो इस प्रकार जब हम लोग किसी बड़ा संख्या को या छोटा संख्या को डिनोट करते हैं तो मेरा साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। लेकिन जब भी हम इस प्रकार से डिनोट करें तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप ध्यान रखिए कि जैसे हमको इसको डिनोट करना है, तो डिनोट करना है तो हमें यहाँ पे पॉइंट अगर लगाना होगा तो आप काउंट कर लीजिए इस तरफ, ये कितने जीरो हैं इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें यहाँ तक आना है 5 के पास। तो 9 अंक किस तरफ गए, 9 अंक गए हमने राइट की ओर, 9 अंक हमने राइट की ओर गए। तो इसको हम लिख रहे होंगे 5.21 इंटू 10⁻9। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बात, नोट पॉइंट, कि अगर आप राइट की ओर जा रहे हैं तब आपका जो पावर वाला वैल्यू होगा, जो आपका 10 का जो पावर वाला वैल्यू होगा, राइट की ओर जाएंगे तो नेगेटिव होगा। और अगर आप लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो आपका जो ये 10 के पावर वाला वैल्यू होगा ये आपका पॉजिटिव होगा। तो आप इस क्वेश्चन में किस ओर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं। तो ये जो पावर वाला वैल्यू होगा किस फॉर्म में होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव, और इस प्रकार से हमने इस संख्या को सिंपल वे में डिनोट कर दिया। अब इस संख्या को हमें डिनोट करना है तो इसमें तो कहीं पर पॉइंट ही नहीं है, कहाँ हम जाना पड़ेगा। पॉइंट से हमने इस तरफ चल दिया था लेकिन इसमें कोई पॉइंट नहीं है। क्या इस संख्या को हम लोग अंतिम में यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि अंतिम में पॉइंट लगा देने पर इसको कोई संख्या में इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब हमें आना है यहाँ तक 5.21 करना है, तो देखते हैं किस तरफ कितने हमें अंक आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक हमें इस तरफ जाना है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 5.21 इंटू 10⁻11। अब देखना है कि हम राइट गए लेफ्ट गए, तो हमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हम जा रहे हैं किस ओर, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। और जब लेफ्ट की ओर जाएंगे तो जो पावर वाले वैल्यू होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका वैल्यू होगा 5.21 इंटू 10⁻11। इसी प्रकार अगर हम और कुछ क्वेश्चन देखें, जैसे मेरे पास लिखा हो 725.321, इसको हमें करना है साइंटिफिक नोटेशन। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्या, हमें 2 पॉइंट इधर बढ़ना है, यहाँ से 2 पॉइंट इधर बढ़ना है। तो इसको हम 2 पॉइंट इधर बढ़ेंगे तो लिखेंगे 7.25321 इंटू 10⁻, कितने अंक इधर बढ़े हैं, 2 अंक, तो 2 राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट की ओर। और लेफ्ट की ओर जब जाएंगे तो ये मेरा वैल्यू क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। आप कुछ और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मेरे पास है 0 0 0 0 0, यहाँ पॉइंट दिए हैं, यानी 0 पॉइंट है 0.00051001। अब इस संख्या को हमको डिनोट करना है एज ए साइंटिफिक नोटेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो हम 1 2 3 4 5 अंक इधर गए, तो हम इसको लिख रहे होंगे 5.1001 इंटू 10 टू द पावर कितना वैल्यू 5। लेकिन हम किस ओर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू ना होकर के कैसा वैल्यू होगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर मेरे पास हो 821000000, अब इस वैल्यू को हमें डिनोट करना है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो हम अंतिम में इसमें क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे और इस पर गिन लेंगे कितने अंक की धारा में आना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम लोग इसको लिख रहे होंगे 82.21 इंटू 10 टू द पावर 9। लेकिन हम किस ओर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू होगा। और भी अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास है 100501। हमें इसको डिनोट करना है एज ए साइंटिफिक नोटेशन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट बैठा दिए, क्योंकि लास्ट में पॉइंट बैठा दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 3 4 5 अंक का है, तो 1.00501 इंटू 10 टू द पावर 5 किस ओर आए, लेफ्ट की ओर आए, तो ये वैल्यू होगा पॉजिटिव। अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जैसे 73210, यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट, अब हमें इसको डिनोट करना है, तो डिनोट करना है तो इस तरफ बढ़ जाएंगे 1 2 3 1 2 3। अब 3 अंक आए तो 7.321 लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर कितने लिखेंगे, तो 1 2 3 बड़े थे तो 3 लिखेंगे। लेकिन किस ओर बड़े थे, तो ये हम बड़े थे लेफ्ट की ओर, तो ये मेरा वैल्यू होगा पॉजिटिव। उसी प्रकार आप और भी जिसको चाहे डिनोट कर सकते हैं। अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन होता, लिखा हो 7.321 इंटू 10 7.321 है, अब इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना, तो ये तो ऑलरेडी 1 पॉइंट के बाद है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। तो आप इस बात से ये समझे कि अगर कोई बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या हो, तो उसको एक सिंपल वेज में लिखने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर हम राइट की ओर जा रहे हैं तो 10 का जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं तो 10 का जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के समय हम लोग कैसे एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के समय हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो उस बात को ध्यान देने के लिए आपको एक बात समझना चाहिए कि अगर हमें एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो उस समय का जो 10 का जो पावर होगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल होगा तो हम आसानी से उसे कॉमन लेकर के कर सकते हैं अपना काम। तो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2। अब वैल्यू को देखिए ध्यान से और बताइए क्या हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं क्यों नहीं दोनों को 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसमें 2.5 है, इसमें 10 टू द पावर 2 है, इसमें 10 टू द पावर 3 है और 7.5 है। तो अगर हम ये वैल्यू को जो 10 टू द पावर में है, दोनों वैल्यू को बराबर कर देंगे तो कॉमन ले सकते हैं। तो बराबर करते हैं, इसमें हमने क्या लिखा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस
अब ये 2.5 है, देखो इसको हम तोड़ करके नीचे बताते हैं। ये 2.5 है, तो 2.5 का मतलब 25/10। अब इंटू में 10 के पावर 2 है, तो यहाँ 10 के पावर 1 से 1 कट गया, यानी 25 × 10 है, 10 के पावर 1 ही बच रहा है। कैसे किए इस बात आप समझ रहे होंगे। पॉइंट हटाए ऊपर से तो नीचे 10 आया, ऊपर में पावर 2 है तो नीचे में 1 है, तो ऊपर में जाएगा तो 1 घट जाएगा, तो 1 घटा दिए तो ये 25 × 10 के पावर 1 हो गया। लेकिन हमें लाना है कितना, 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 यानी 2 जीरो बढ़ाने के लिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाने के लिए हमें किस ओर जाना पड़ेगा, तो हम 2 जीरो आगे इस तरफ बढ़ जाए, 2 पॉइंट इस ओर बढ़ जाएंगे तो मेरा 2 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 पॉइंट इधर बढ़ जाएंगे तो मेरा 2 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको अगर हम लिखें 0.25 × 10⁻³ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखो इसको हम ऐसा क्यों कर दिए, इस बात को समझ लेना। अगर हम यहाँ 0.25 लिखे, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। और इंटू का कितना होगा, 10 के पावर 3, यानी नीचे में 25/10 के पावर 2 और इंटू में 10 के पावर 3। अब इसको 2 से काट दीजिएगा 3 तो 10 के पावर 1 बचेगा, जो कि पहले से यही था, यानी 25 × 10 के पावर 1 ही था। और अभी भी यहाँ 25 × 10 के पावर कितना बचेगा, 2 था, 3 काट दे तो केवल 1 बच रहा है, तो 25 × 10 के पावर 1 ही है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि दोनों का पावर हो गया सेम। अब जब पावर हो गया सेम तो हम दोनों में से 10⁻³ को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब जब ये कॉमन ले लिए तो मेरे पास हो गया 7.5 + 0.25। अब इसे ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ इंटू ये 0 लिख लेते हैं तो हो जाएगा 5, हो जाएगा 5, 5 2 7 और 0.7 यानी 7.75, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एज इन सेम वेज आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हो, 8.21 × 10⁸ माइनस 7.31 × 10⁻6 अब इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या करना होगा आपको। 8 है, ये 6 है, तो दोनों का हमको 8 में बदल देंगे, तो इसको तो लिख लेते हैं एज यूजुअल 8.21 × 10⁸ माइनस। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना जीरो बढ़ाना है, 2 जीरो बढ़ाना है। 1 जीरो बढ़ाना था तो हमने 1 अंक इधर की ओर बढ़ गया था। अब हमें यहाँ 2 जीरो बढ़ाना है तो यहाँ से कितने आगे बढ़ेंगे, 2 अंक। तो एक तो मेरे पास हो जाएगा 0.0731, हमने 2 अंक आगे बढ़ा, 7 के पहले था पॉइंट, 2 अंक आगे बढ़ गए तो यहाँ पहुँचे, इंटू 10⁻ हो जाएगा 8। अब बात को अब बिल्कुल सिंपल सा लग रहा होगा, आपको करना कुछ नहीं है, इसमें से 10⁸ को कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 8.21 माइनस 0.0731। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो आएगा वो मेरा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या फोकस करना होगा कि आपको ये देखना होगा कि कहीं पर भी इस क्वेश्चन में जो 10⁻ है वो डिफरेंट तो नहीं है। अगर डिफरेंट है तो आपको क्या करना होगा, उसे इक्वल करना होगा। और इक्वल करने के लिए हमने क्या बताया कि पॉइंट को आगे पीछे करके आप इक्वल कर सकते हैं। तो आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है 8.20 × 10⁻16 प्लस 3.321.0 × 10⁻13, इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो बाबू क्या होगा, सबसे पहले पावर को बराबर करना है। यहाँ 16 पावर, यहाँ 13 पावर, तो पावर को बराबर करने के लिए हम दोनों को 16 में बदल रहे हैं। तो यह हो जाएगा 8.20 × 10⁻16 प्लस ये हो जाएगा कितना, हमें देखो 13 है, करना है 16,
13 से कितना करना है 16 करना है, तो इसके 3 अंक अगर आगे बढ़े तो ये मेरा 16 में बदल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.321, 3 अंक आगे बढ़ गए, पॉइंट कितने अंक आगे बढ़ गए 3 अंक आगे बढ़ गए, इंटू 10 टू द पावर कितने 10 टू द पावर 13 है ना, तो 10 टू द पावर 13 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 16 हो जाएगा। अब ये मेरा वैल्यू है। अब आपको करना क्या होगा 10 टू द पावर 16 को कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 8.20 प्लस 0.3210। आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा हो जाएगा। अच्छा कुछ और क्वेश्चन देख ले, मेरे पास है 82.01 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 752.1, ये दोनों को हमको क्या करना है ऐड करना। तो देखिए 10.2 तो इसमें है, लेकिन इसमें तो कोई पावर वाले वैल्यू है नहीं, तो इसमें पावर वाले वैल्यू ले आते हैं ना, कैसे लाएंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 82.01 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस का हमारे पास हो जाएगा 2 अंक इधर बढ़ेंगे तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 7.521 इंटू 10 टू द पावर 2। अब आप देख सकते हैं, सॉरी नेगेटिव वैल्यू वाला कैलकुलेट कीजिए आप, माइनस वाले, पॉजिटिव वाले तो अभी क्वेश्चन बनाए तो नेगेटिव कर दिए वैल्यू और कुछ नहीं किए, तो हमारे पास हो जाएगा 10 टू द पावर 2 कॉमन। अब 10 टू द पावर 2 कॉमन 32.01 माइनस 7.521। अब आप इसको घटा सकते हैं तो ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव। इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और भी इजी हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर पावर सेम होगा और बेस इक्वल होगा, बेस इक्वल होगा तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको हमें मल्टीपल करना है, मल्टीपल करना है तो सब के सब तो मल्टीपल में है, आप डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 9, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोनों का बेस समान है तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए हो जाएगा 7.5 इंटू 5 और प्लस इंटू का हो जाएगा 10 टू द पावर 9 8 17, ठीक है, क्योंकि पावर को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। इसको मल्टीपल कर देंगे 5 5 25, ठीक है 2 और 7 5 35 2 37 और इंटू 10 टू द पावर 17। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीपल कर सकते हैं। मल्टीपल और भी सिंपल है, एज यूजुअल आप डिवीजन भी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिखते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2। क्या करना होगा, हमें डिवीजन करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 टू द पावर 13 बाई लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2। और इस वैल्यू को काट दीजिए, 25 3 75 कट जाएगा, यानी हो जाएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 13 बाई 10 टू द पावर 2। अब नीचे जो वैल्यू होता है ऊपर जाता है, पॉजिटिव में है तो किसी में हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये 3.0 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर, पॉजिटिव वैल्यू किस में हो जाएगा नेगेटिव में। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा दोनों का बेस समान है तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए होगा जाएगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर कितना 11, और ये मेरा आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है, अगर एडिशन कर रहे होंगे तो आपको पावर को इक्वल कर लेना होगा और कॉमन ले लेंगे। अगर हम लोग मल्टीपल या डिवीजन कर रहे होंगे तो डायरेक्टली गुना कर देते हैं, अगर बेस वाला समान होता है तो पावर को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। अगर इसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और इसका ध्यान रखिए कि जब भी मेरे क्लास में बैठे तो कॉपी लेकर बैठे। इससे बेटर ये होता है ना कि आप अगर हम बोल रहे हैं आप उसको लिखते चलते हैं तो आप बातों को ज़्यादा समझ पाते हैं। आप जब लिखेंगे तो समझेंगे। अगर आप सोच रहे हैं केवल वीडियो देखकर काम चल जाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा करते तो प्लीज़ कॉपी ले करके बैठा कीजिए, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो कॉपी ले करके ही बैठिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।